जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। परम कल्याणकारी देव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की जा रही है। आज इस पावन परम योग मास के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर इस विशेष मास की महिमा के भाग नव का श्रवण करेंगे। इस पावन कथा के आरंभ से पूर्व इस कल्याणकारी मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली परम पावन दिव्य संहिता के 15वें अध्याय का श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है, जिसे अध्यात्म जगत में सर्वश्रेष्ठ योग के दिव्य नाम से जाना जाता है। आप सभी श्रद्धालु हृदय से परमेश्वर का ध्यान करते हुए इस ज्ञानमयी व्याख्या और कथा को अत्यंत श्रद्धा भाव से सुने। उस पावन रणभूमि में जब वीर योद्धा पार्थिव अपने ही सगे संबंधियों को शत्रु के रूप में अपने समक्ष देखकर अत्यंत व्याकुल और कर्तव्य विमुख हो गए थे, तब उनके सारथी योगेश्वर देव ने उन्हें इस परम सत्य का साक्षात्कार कराया था। यह दिव्य उपदेश उस महान ग्रंथ के भीष्म खंड के अंतर्गत समाहित एक परम उपनिषद है। इस पवित्र ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से आज हम 15वें अध्याय की सुंदर व्याख्या और महादेव द्वारा देवी उमा को सुनाई गई इसकी परम महिमा का सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। आप सब अत्यंत ध्यानपूर्वक इस अमृतवाणी का श्रवण करें। योगेश्वर देव कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले और विधाता रूपी मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी विशाल वट वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है तथा ज्ञान की श्रुतियां जिसके पत्ते कही गई हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो मनुष्य मूल सहित तत्व से जान लेता है, वही वास्तविक ज्ञान का झाता है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूपी जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूपी कौंपलों वाली देव, मनुष्य और अन्य योनियों रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंकार, आसक्ति और वासना रूपी जड्ढें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका कोई आदि है, न अंत है और न ही इसकी कोई स्थायी स्थिति है। इसलिए इस अत्यंत सुदृढ़ जड़ डन वाले संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य रूपी तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर इस नश्वर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, उसी आदि पुरुष की शरण में जाना ही एकमात्र मार्ग है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का निरंतर मनन और ध्यान करना चाहिए, जिसका मान, मोह और अहंकार नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से शांत हो चुकी हैं। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त होकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम धाम को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर इस संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाशमान परम पद को न तो दिवाकर प्रकाशित कर सकता है, न सुधाकर और न ही हुताशन। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। पवन जैसे गंध के स्थान से सुगंध को ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस नए शरीर को प्राप्त होता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन का आश्रय लेकर ही विषयों का भोग करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित रहने वाले को अथवा विषयों का भोग करने वाले को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त होने पर भी अज्ञानी लोग नहीं देख पाते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील पुरुष ही इसे तत्व से देख पाते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो निरंतर यत्न करते रहने पर भी इस सत्य को नहीं जान पाते। दिवाकर में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को आलोकित करता है तथा जो तेज सुधाकर में है और जो हुताशन में है, उसे हे पार्थिव तू मेरा ही तेज जान। मैं ही वसुंधरा में प्रवेश करके अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं और रस रूप होकर संपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाली जठराग्नि का रूप धारण करके प्राण और अपान वायु से संयुक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं,
तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सब ज्ञान ग्रंथों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा ज्ञान का कर्ता और उसे जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, जिसे अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ डंडी वर्ग से सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसीलिए लोक में और ज्ञान ग्रंथों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। जो ज्ञानी पुरुष मुझे इस प्रकार तत्व से जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मेरा ही भजन करता है। हे निष्पाप पार्थिव, इस प्रकार यह अत्यंत रहस्यमयी और गोपनीय ज्ञान मेरे द्वारा कहा गया है। इसे तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार इस दिव्य संवाद का यह महत्वपूर्ण भाग संपूर्ण होता है। इस ज्ञान का सरल सारांश यही है कि यह भौतिक संसार स्थायी नहीं है। यहाँ पर जो भी संबंध, सुख दुख, मान सम्मान और मोह हैं, वे सब एक वृक्ष की शाखाओं की तरह हैं, जिनमें मनुष्य उलझ कर रह जाता है। प्रत्येक जीव उस परम सत्ता का ही अंश है, परंतु संसार के भ्रम में पड़डियच कर वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जब मनुष्य भक्ति, सत्संग, वैराग्य और सच्चे ज्ञान का आश्रय लेकर मोह और अहंकार का परित्याग कर देता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। इस उपदेश का सबसे बड़ा संदेश यही है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को परमात्मा से जोड़ कर रखो, क्योंकि अंत में भौतिक धन, शरीर और सांसारिक संबंध नहीं, बल्कि केवल सत्कर्म और भक्ति ही जीव के साथ जाते हैं। महादेव जी देवी उमा से कहते हैं कि हे देवी, अब इस दिव्य अध्याय के महात्म्य की एक परम पवित्र कथा सुनो। प्राचीन काल में चंद्रगिरी नामक देश में महिपाल नामक एक राजा राज्य करते थे, जिनकी तलवार की धार के सामने युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धा भी परास्त हो जाते थे। उनका एक अत्यंत बुद्धिमान सेनापति था, जो शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का सागर था। उसका नाम भानु प्रताप था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस कुटिल सेनापति ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं राज्य पर अधिकार करने का विचार किया, परंतु ऐसा क्रूर निश्चय करने के कुछ ही दिनों बाद वह एक असाध्य रोग का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पूर्व कर्मों और कुटिल विचारों के कारण वह पापात्मा अगले जन्म में सागरपथ नामक देश में एक अत्यंत तेजस्वी अश्व के रूप में उत्पन्न हुआ। उस अश्व के लक्षण बहुत अनूठे थे। घोड़ों के लक्षणों का सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले धनेश्वर नामक एक वणिक पुत्र ने बहुत सारा धन देकर उस अश्व को खरीद लिया और अत्यंत यत्नपूर्वक उसे राजधानी लेकर आया। वणिक पुत्र उस अश्व को राजा को भेंट करने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वणिक को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी द्वारपाल की सूचना मिलने पर राजा ने उसे प्रस्तुत होने की आज्ञा दी। जब राजा ने आने का प्रयोजन पूछा, तो वणिक पुत्र ने विनम्रतापूर्वक कहा कि महाराज, सागरपट देश में एक अत्यंत उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे संपूर्ण जगत का एक अमूल्य रत्न समझकर मैंने भारी मूल्य देकर खरीदा है और आपकी सेवा में लाया हूं। राजा की आज्ञा पाकर जब उस अश्व को सभा में लाया गया, तो राजा उसे देखकर चकित रह गए। वह अश्व दिव्य गुणों से संपन्न और सुंदर रूप का साक्षात गृहजान पटन देता था। अश्व के लक्षणों को जानने वाले मंत्रियों ने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वणिक को मुंह मांगा स्वर्ण देकर उस अश्व को तुरंत खरीद लिया। कुछ समय पश्चात राजा एक बार शिकार खेलने की इच्छा से उसी अश्व पर सवार होकर सघन वन की ओर निकल गए। वहां एक वेगवान मृग को देखकर राजा ने अपने अश्व को उसके पीछे दौड़ा दिया। अश्व इतनी तीव्र गति से दौड़ा कि राजा के पीछे आ रहे सैनिक और सेवक बहुत पीछे छूट गए। हिरण का पीछा करते करते राजा वन में बहुत दूर निकल आए। अत्यधिक दौड़ने के कारण राजा को तीव्र प्यास लगी और वे व्याकुल होने लगे। तब वे अश्व से उतरकर जल की खोज में आगे बढ़े। उन्होंने अश्व को एक घने वृक्ष के तने से बांध दिया और स्वयं जल की तलाश में एक शिलाखंड की ओर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि वायु के वेग से उड़कर एक भोजपत्र का टुकड़ा उस शिलाखंड पर आकर गिरा है। उस पत्र पर इस पावन अध्याय का आधा श्लोक अंकित था। राजा ने उत्सुकतावश उस आधे श्लोक का पाठ करना आरंभ किया।
जैसे ही राजा के मुख से उन पवित्र अक्षरों का उच्चारण हुआ, उस शब्द ध्वनि को सुनकर वह बंधा हुआ अश्व तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसने अपने अश्व शरीर का त्याग कर दिया और एक दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग से आए विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। वे कौतूहलवश पहाड़ी पर आगे बढ़े, जहां उन्होंने एक अत्यंत शांत और मनोरम आश्रम देखा। उस आश्रम के चारों ओर सुंदर और सुगंधित वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के भीतर एक परम तपस्वी ब्राह्मण विराजमान थे, जो संसार की समस्त वासनाओं और मोह से मुक्त शांत चित्त बैठे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे सामने ही मेरे अश्व ने अपने प्राण त्याग दिए और वह दिव्य रूप धारण कर देवलोक को चला गया। इस महान आश्चर्य का क्या कारण हो सकता है? राजा की बात सुनकर उन त्रिकालदर्शी और महापुरुषों में श्रेष्ठ सोमेश्वर नामक ब्राह्मण ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर कहा कि हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे राज्य में भानु प्रताप नामक जो सेनापति था, वह तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मारकर राज्य हड़पने की योजना बना रहा था। परंतु अपने ही कुकर्मों के कारण वह असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसी पाप के प्रभाव से वह अश्व योनि में जन्मा था। इस स्थान पर इस पावन अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था, जिसे तुमने अभी अभी बांचा है। तुम्हारे मुख से इस परम पावन वाणी का श्रवण करते ही उस अश्व के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए और वह मुक्त होकर देवलोक को चला गया। इसी बीच राजा को ढूंढते हुए उनके सैनिक भी वहां पहुंच गए। राजा ने उन मुनिवर को बारंबार प्रणाम किया और सैनिकों के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग भर राजा उस श्लोक लिखे पत्र को बार बार पढ़ते और मन ही मन आनंदित होते रहे। महल पहुंचकर उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और अपने सुयोग्य पुत्र प्रवीरबल का राज्याभिषेक कर दिया। स्वयं राजा ने राजपाट का परित्याग कर दिया और उसी परम पावन अध्याय के निरंतर जप से अपने चित्त को शुद्ध कर अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार इस परम अध्याय की महिमा का गान किया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात इस परम पावन मास के 9वें अध्याय का प्रसंग आरंभ होता है। देवर्षि श्रुतिधर ने आदि नारायण से अत्यंत विनीत भाव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जब आदिदेव वैकुंठ लोक प्रस्थान कर गए, तब उसके उपरांत क्या हुआ? कल्याण की कामना रखने वाले आदि नारायण ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहना आरंभ किया कि हे देवर्षि, आदिदेव विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर अपने परम धाम को गए और वहां उन्होंने इस पावन मास को अपने समीप ही स्थान दिया। इस मास को सभी मासों का स्वामी बनाकर वे अत्यंत संतुष्ट हुए। इसके पश्चात अपने भक्तों पर अनुकंपा करने वाले प्रभु ने वनवास भोग रहे धर्मराज धर्मसेन और कल्याणी की ओर देखते हुए कृपा पूर्वक उनके भ्राता से कहा कि हे वीरवर, मुझे ध्यात है कि इस दुर्गम वन में आने के पश्चात अत्यंत दुखी होने के कारण आप लोगों ने इस पावन मास का आदर नहीं किया। आप वनवासियों का यह पावन मास अज्ञानतावश ऐसे ही व्यतीत हो गया। शत्रुओं के भय से उद्विग्न मन होने के कारण आप सभी ने इस कल्याणकारी समय का ध्यान ही नहीं किया। जब आपके परम तेजस्वी भ्राता उस देव शिखर पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे, तब उनके वियोग के दुख में व्याकुल होने के कारण आपने इस पावन मास के महत्व को नहीं जाना। अब यदि आप ये सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य और पुरुषार्थ का संतुलन ही जीवन का आधार है। मनुष्य का जैसा कर्म और प्रारब्ध होता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड्डी देता है। सुख दुख भय और अनुकूलता प्रतिकूलता सब कर्मों के अधीन है। इसके पश्चात मैं आपको आपके दुखों का एक और गहरा कारण और एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास सुनाता हूँ। योगेश्वर देव ने कहना आरंभ किया कि हे महाराज, यह परम सौभाग्यवती कल्याणी अपने पूर्व जन्म में एक मेधावी और परम तपस्वी प्राज्ञ ऋषि की पुत्री थी। समय बीतने के साथ जब वह कन्या 10 वर्ष की हुई, तब वह अत्यंत सुंदर, लावण्यमयी और कुशाग्र बुद्धि वाली दिखाई देने लगी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए अपने गुणों और चतुरता के कारण वह अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी। प्राज्ञ ऋषि ने उसे सदैव पुत्र के समान ही स्नेह दिया और कभी उसका अनादर नहीं होने दिया। वह कन्या भी साहित्य और नीतिशास्त्र में अत्यंत निपुण थी। बाल्यावस्था में ही उसकी माता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उसके पिता ने ही उसका लालन पालन किया था। अपने समीप रहने वाली सखियों को
वैवाहिक सुख और परिवार के साथ आनंदित देखते हुए उसके मन में भी यह इच्छा जागृत हुई कि उसे यह सुख कैसे प्राप्त होगा, उसे एक सुयोग्य वर और उत्तम जीवन कैसे मिलेगा। वह मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा विवाह का समय उपस्थित हो गया है, परंतु मेरा भाग्य अभी तक सोया हुआ है। कोई भी योग्य वर मेरे पास नहीं आया। मेरे पिता भी शायद इस चिंता से दूर हैं। इतना सुंदर समय होने पर भी मुझे योग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मेरी माता के असमय चले जाने के कारण मेरा यह जीवन एकाकी रह गया है? इस प्रकार की चिंताओं से घिरी वह कन्या अत्यंत व्याकुल रहने लगी। उधर उसके पिता प्राज्ञ अर्षि भी अपनी लाडली बेटी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की खोज में देश विदेश भटकते रहे, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से वे अत्यंत निराश हो गए। इस चिंता और अत्यधिक परिश्रम के कारण उन्हें अचानक एक अत्यंत भयानक ज्वर ने घेर लिया। उनका पूरा शरीर तपने लगा और वे अत्यधिक दुर्बल हो गए। अत्यंत कठिन परिस्थिति में लड़खड़ाते कदमों से वे किसी प्रकार अपने आश्रम लौटे और भूमि पर गिर पड़े। पिता की यह दशा देखकर वह कन्या अत्यंत भयभीत हो गई। जब तक वह कुछ समझ पाती, प्राज्ञ ऋषि मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुके थे। मृत्यु को अत्यंत निकट देखकर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में संसार की समस्त वासनाओं को त्याग दिया और अपना ध्यान आदि पुरुष परमात्मा में लगा दिया। उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में उस नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले दीनों के रक्षक परमेश्वर का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि हे माधव, हे गोविंद, हे दुखों का हरण करने वाले प्रभु, इस भवसागर में डूबते हुए मुझ तुच्छ जीव की रक्षा करें। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मुनि के इन भक्तिपूर्ण शब्दों को सुनकर ईश्वर के दूत तुरंत वहां प्रकट हुए और उनके प्राणों को अत्यंत आदर पूर्वक परम धाम ले गए। अपने पिता को निष्प्राण देखकर वह कन्या हाहाकार कर उठी। वह अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगी और अपने पिता के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में रखकर रोने लगी। वह चीख चीख कर कहने लगी कि हे पिता, हे दया के सागर, मुझे इस निर्जन वन में अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए? अब इस संसार में मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मेरा ना कोई भाई है ना माता है। अब मेरी चिंता कौन करेगा? विवाह की विधि पूर्ण किए बिना ही आप मुझे छोड़कर प्रस्थान कर गए। हे मुनिराज, एक बार पुनः उठिए और मुझसे मधुर वचनों में बात कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई वह कन्या अत्यंत अश्रुपात करने लगी। उस निर्जन वन में उसकी करुण पुकार सुनकर आसपास के आश्रमों में रहने वाले अन्य तपस्वी और अरष्य मुनि अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सब एकत्र होकर प्राज्ञ अरष्य के आश्रम पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उन सभी मुनियों की आंखें नम हो गईं। ऋषियों ने मिलकर उस कन्या को सांत्वना दी और आदर पूर्वक प्राज्ञ ऋषि के पार्थिव शरीर को श्मशान भूमि में ले गए, जहां शास्त्रोक्त विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार के पश्चात सभी ऋषियों ने उस अनाथ कन्या को धैर्य बंधाया और अपने अपने आश्रम लौट गए। पिता के चले जाने के बाद वह कन्या अत्यंत अकेली हो गई। उसने अपने पिता की समस्त उत्तर क्रियाएं पूर्ण की और उसी तपोवन में अत्यंत सादगी और तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगी। पिता के बिछोह की अग्नि में जलती हुई वह कन्या दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगी, ठीक उसी प्रकार जैसे अपने बछड़े से बिछड़ जाने पर कोई गाय अत्यंत दुर्बल हो जाती है। इस प्रकार इस पावन महिमा का यह 8वां अध्याय पूर्ण होता है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।